हेलो दोस्तों, जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं ये IAS 2011 का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन लग रहा होगा आपको देखने से, लेकिन एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का नहीं है। एक क्वेश्चन है आपके सिलेक्शन का, एक क्वेश्चन है आपके मार्क्स का, एक क्वेश्चन है आपके रैंक का। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। एक्चुअली में एक क्वेश्चन आपको देखने से तो डायमेंशनल एनालिसिस का लग रहा है। डायमेंशनल एनालिसिस जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इजी मानते हैं, इसमें केवल आपको डायमेंशन चेक करना है, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मार्क्स को खो देते हैं। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स 9 से 8 मार्क्स ही ले जाते हैं। 90% स्टूडेंट्स के मार्क्स 9 से 8 ही आते हैं, लेकिन जो टॉपर रहते हैं वो इसी के थ्रू रैंक ले जाते हैं। इन्हीं इजी क्वेश्चन से आपकी रैंक बनती है। तो देखते हैं टॉपर्स कैसी स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर फ्लो रेट ओवर स्पिलवे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग डायमेंशनल क्वांटिटीज। हमें कुछ डायमेंशनल क्वांटिटीज के फॉर्म में निकालना है। हाइट ऑफ स्पिलवे दिया हुआ है, हेड ऑफ स्पिलवे दिया हुआ है, विस्कोसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए अगर हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम अगर किसी चीज का फार्मूला भूल जाते हैं, हमें कैसे चीजों को आगे प्रोसीड करना है हम उसको भी देखेंगे। तो ऐसे रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सपोज अब हमारे पास में जो भी हमें क्वांटिटीज दी हुई है उनको हमें लिखना है। स्पिलवे का हमें हाइट दिया हुआ है, हेड ऑफ स्पिलवे दिया हुआ है, ठीक है, हमें विस्कोसिटी दी हुई है, हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो दिया हुआ है, सरफेस टेंशन सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए? फ्लो रेट के लिए। ठीक है, तो जो भी हमें क्वांटिटीज दी हुई है उनको हम सबसे पहले एक लाइन बाई लाइन लिख देंगे, जो मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि जब तक आप लाइन बाई लाइन नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल। तो आपको किसके लिए निकालना है एक्सप्रेशन? फ्लो रेट के लिए। तो जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा फ्लो रेट को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? हमें उसके डायमेंशन के सामने लिखना है। फ्लो रेट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। अगर हमें ए भी नहीं पता तो क्यू बराबर हमें पता है ए इंटू में वी होता है। अब ए क्या है? एरिया है, वी क्या है? वेलोसिटी है। एरिया मीटर स्क्वायर और वी मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l क्यूब t की पावर -1। ठीक है, हमारा फ्लो रेट हो गया। फ्लो रेट के बाद क्या है? हाइट ऑफ स्पिलवे, हाइट ऑफ स्पिलवे P की क्वांटिटीज क्या होगी? P का m0 l t0, क्योंकि क्या है? हाइट है। हाइट किसमें होगी? केवल लेंथ होगी इसकी डायमेंशन में। ठीक है, हेड ऑफ स्पिलवे, हेड ऑफ स्पिलवे, हेड ऑफ स्पिलवे क्या बोलता है? केवल हेड के बारे में बात करता है। तो हेड ऑफ स्पिलवे को किससे नोट किया? एच से, तो हमें एच लिखना है। हमें इस चीज का भी याद रखना है कि जो क्वांटिटीज है उनको किससे डिनोट किया गया है। हो सकता है इसको पी की जगह एफ से डिनोट किया जाएगा, तो हमें एफ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेड ऑफ स्पिलवे एच का क्या है? क्वांटिटी डायमेंशनल m0 l t की पावर 0। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इनको हर एक क्वांटिटीज को हम पहले नोट कर देंगे उनके डायमेंशन के साथ में। ठीक है, तो हमने ए लिख दिया, ए लिख दिया। अभी हमारा क्या बचा है? विस्कोसिटी म्यू। सपोज अगर मैं विस्कोसिटी का फार्मूला भूल गया, विस्कोसिटी का डायमेंशन हमें नहीं पता, तब क्या करेंगे हम? तब हमें पता, कोई ना कोई फार्मूला हमें पता होना चाहिए जिसमें विस्कोसिटी आए। हमें जैसे पता है टाउ बराबर में म्यू du अपॉन dy होता है। u क्या है? हमारा वेलोसिटी है। y क्या है? y हमारा डेप्थ है। तो म्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टाउ इंटू में dy अपॉन du। टाउ क्या है? स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो P अपॉन एरिया इंटू में dy अपॉन du। ठीक है, P क्या है? फोर्स की भी डायमेंशन नहीं पता हमें, तो फोर्स बराबर में क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन अपॉन एरिया इंटू में dy क्या है? लेंथ। du क्या है? वेलोसिटी, तो हम यहां पर वेलोसिटी लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसका फाइनल डायमेंशन निकालेंगे तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का l t की पावर -2, लेंथ का फिर l हो गया अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? l t की पावर -1।
तो जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। एल से हमारा एल कट गया, एक एल से एक एल कट गया, टी की पावर माइनस एक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस एक बचेगा, क्या हो जाएगा एम, ए एल नीचे है तो क्या हो जाएगा एल की पावर माइनस वन, और यहां पर क्या बचा हमारा टी की पावर माइनस वन। तो हमारा विस्कोसिटी म्यू का डायमेंशन क्या हो गया एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन। क्लियर? अब हमें क्या दी हुई डेंसिटी, डेंसिटी क्या है रो। अगर हम भूल जाएंगे डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है तो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर में होता है मास इनटू में वॉल्यूम। मास का क्या होता है एम, वॉल्यूम एल की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सिग्मा, इसका डायमेंशन क्या होगा हमें नहीं पता, तो क्या पता हमें फोर्स F बराबर में सिग्मा इंटू में एल होता है। ठीक है, जब सिग्मा की वैल्यू नहीं पता हमें तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन एल। F क्या होता है नहीं पता हमें, मास इंटू में एक्सीलरेशन अपॉन लेंथ एल, मास का क्या हो जाएगा m, एक्सीलरेशन का एल टी की पावर माइनस 2, और लेंथ हमारा नीचे है, तो सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा m एल जीरो टी की पावर माइनस 2। क्लियर? हमारा सरफेस टेंशन आ गया। फिर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका क्या है ग्रेविटी है, जी है, जी क्या है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होगा एल टी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिख दिए डायमेंशन लिख दिए, जो हमारे फ्लोरेट का है, स्पिलवे का है, हेड का है, विस्कोसिटी का है, रो का है, और सिग्मा का है, और जी का है। ठीक है, तो हमने सभी के सभी डायमेंशन लिख दिए जो भी हमारे पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो क्वांटिटीज है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल क्वांटिटी कितनी है 7। तो जो टोटल वेरिएबल कितने हो गए हमारे पास में 7। ठीक है, और जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो कितनी है, फंडामेंटल डायमेंशन कितनी है एम और टी ही है, 3 ही है ना, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, अभी हम इसको हाफ में डाल दे रहे हैं और इनकी क्वांटिटीज को इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, एक इसका है क्यू का है, ये हेड ऑफ स्पिलवे पी है, ये हेड है, हेड ऑफ स्पिलवे है, ये हाइट ऑफ स्पिलवे है पी है। ठीक है, विस्कोसिटी ये म्यू है, डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन सिग्मा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। क्लियर? तो हम इनको यहां पर डाल देते हैं जिससे कि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आपने ये लिख दिया तो आपका ऊपर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन गया। आपने सभी डायमेंशन को लिख दिया और सभी डायमेंशन के साथ में उनके जो एमएलटी फॉर्म में जो डायमेंशन है वो आपने नोट कर दी। तो ये क्लियर होगा, इससे आपके 1 या 2 मार्क्स क्लियर हो गए। ठीक है, 15 मार्क्स में भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ पाई टर्म कितने होंगे 7 - 3 बराबर में कितने आ जाएगा 4। तो 4 होंगे टोटल। और यहां पर हम डायमेंशनल जो क्वांटिटीज लेंगे वो हम किन्हीं भी 3 को चूज कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है फ्लो रेट क्यू, तो क्यू के फॉर्म में है 3, कोई भी हम चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चूज कर लेते हैं, एक हम रो चूज कर लेते हैं। ठीक है, एक हम सिग्मा चूज कर लेते हैं और एक हमने रो ले लिया, एक सिग्मा ले लिया, एक हम म्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जो फंडामेंटल डायमेंशन लेंगे वो क्या लेंगे, म्यू लेंगे, रो लेंगे और सिग्मा लेंगे। ठीक है, हमने 3 क्वांटिटी लेगी। तो अब हमें जो भी पाई टर्म बनेंगे वो उनमें ये तीनों क्वांटिटीज होंगी। उसके अलावा जो भी बच रही है उनको हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरी जो डायमेंशनल क्वांटिटीज होगी पाई 1 बराबर में क्या हो जाएगा क्यू ऑफ फंक्शन ऑफ म्यू, रो और सिग्मा। ठीक है, ऐसे ही पाई 2 जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा पी फंक्शन ऑफ म्यू, रो एंड सिग्मा। ठीक है, ऐसे ही मेरा जो थर्ड पाई टर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा एच फंक्शन ऑफ म्यू, रो एंड सिग्मा। ठीक है, ऐसे जो पाई 4 बनेगा वो क्या बन जाएगा जी फंक्शन ऑफ म्यू, रो एंड सिग्मा। ठीक है,
तो ऐसे आपको टोटल 3 या 4 पाई टर्म बनाने हैं। तो आपने जब पाई टर्म बना लेंगे फिर आपको फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, इन पाई टर्म का जो भी डायमेंशन बन रहा है उनको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले पाई 1 को सॉल्व करेंगे। तो पाई क्या हो जाएगा हमारा, नंबर बनेगा वो क्यू का बनेगा और म्यू की पावर पी, रो की पावर क्यू और सिग्मा की पावर आर। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो क्यू की डायमेंशन है, क्यू की डायमेंशन वो इसके बराबर होगी। क्यू की डायमेंशन क्या है हमारी, एल क्यू टी की पावर -1। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू की पावर पी, म्यू की पावर पी मतलब एम एल -1 टी -1 की पावर पी, फिर इनटू में रो की पावर क्यू, रो कितना है एम एल क्यू, एम एल की पावर -3 इनटू में क्यू, सिग्मा की पावर आर, सिग्मा बराबर क्या है एम टी की पावर -2, एम टी की पावर -2 की पावर आर। तो हम क्या करेंगे, एम की डायमेंशन को बराबर कर लेंगे, एल की डायमेंशन को बराबर कर लेंगे और टी की डायमेंशन को। तो हमारे पास में एम की डायमेंशन बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर में पी प्लस क्यू प्लस आर, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा, 3 बराबर में माइनस पी -3Q, और तीसरा क्या बनेगा, -1 बराबर में एल, टी की डायमेंशन को बराबर करेंगे तो -1, यहां पर -P, इसमें करेंगे तो टी कुछ है ही नहीं तो क्यू की कुछ आएगा नहीं, यहां पे -2R आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इन दोनों से P की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, 3Q बराबर में क्या हो जाएगा, 3Q बराबर में -P -3, यहां पर 2R बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से निकालेंगे 2R बराबर 1 -P। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम ये जो ना Q और R की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 0 इक्वल टू P तो P जाएगा प्लस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -P -3/3। क्लियर, यहां पर R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 -P/2। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, 0 इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, नीचे 6 आ गया तो यहां पे कितने आ जाएंगे, 6P हो गया, प्लस यहां पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2P -6 हो गया ये, और इस तरफ करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3 -3P। यहां तक क्लियर, हमने ये पूरा लिख लिया। ठीक है, 6 का यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा ये, 3P -2P -6 प्लस 3 -3P। क्लियर, तो अभी हमारा कितना आ जाएगा, यहां पर 3P है, ये एक्चुअली में 6P हो जाएगा, यहां पे 6 आया ना तो ये हमारा 6P है ना, ये हमारा 6P है। ठीक है, तो अभी कितना हो गया हमारा, 6P -2P -3P, 0 बराबर में क्या बचा, P बचा, और यहां पे कितना बचा -3, तो हमारा क्या आ जाएगा, P बराबर 3 हो गया। जब P बराबर 3 हो गया तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर -2 हो गया। ऐसे हम R की वैल्यू निकालेंगे तो 2R बराबर में 1 -P, P की वैल्यू 3 है, हो गया P बराबर 3, Q की पावर -2, R की पावर -1। तो जो हमारा फाइनली टर्म निकलेगा वो क्या निकलेगा, जो पहला पाई टर्म आएगा वो क्या आएगा, Q म्यू की पावर P, तो म्यू की पावर 3, P की पावर Q, रो की पावर Q, रो की पावर कितनी आ जाएगी -2, सिग्मा की पावर R, सिग्मा की पावर R बराबर -1। तो जो पहला टर्म आया वो क्या आया, Q, और इन दोनों का डायमेंशन बराबर है तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई म्यू Q और डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर इनटू में सिग्मा। तो जो हमारा पहला पाई टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, Q सिग्मा अपॉन रो स्क्वायर इनटू में म्यू Q। ठीक है, तो पहला डायमेंशन नंबर आ गया हमारे पास में, Q सिग्मा रो स्क्वायर अपॉन म्यू Q। ये क्या हो गया हमारा पहला पाई टर्म हो गया। सेकंड पाई टर्म निकालेंगे, सेकंड पाई टर्म में क्या मानेंगे, म्यू रो और सिग्मा। तो जो हमारा म्यू ए वाला है
ये वाला है और ये तीन डायमेंशन हमने लिए हुए हैं। अब जो सेकंड डायमेंशन आएगा वो किसका आएगा, पी का आएगा। तो पी और फंक्शन किसका हो जाएगा, म्यू का, रो का और सिग्मा का। एक तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसको हम मान लेते हैं हमारा क्या डायमेंशनलेस नंबर है कोई, ठीक है। और बराबर में क्या है, रो पी, पी क्या है हमारा हेड है, ठीक है, पी म्यू रो सिग्मा। तो इसका डायमेंशनलेस का नंबर कितना हो जाएगा, m0 l0 t की पावर 0। एक हम जो ऊपर साइड से कैलकुलेट किए थे वो q इज इक्वल टू फंक्शन माना था इसका। तो जब q इज इक्वल टू फंक्शन माना था इसको, तो q डिवाइडेड बाई इसको कर दिया, तो हमारा फाइनल जो फर्स्ट पाई टर्म है वो आ गया। या तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम दूसरे टर्म से कैलकुलेट करते हैं। पाई 2 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, p म्यू रो सिग्मा, ठीक है। पाई क्या है हमारा, डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है। p का डायमेंशन क्या है हमारा, हेड है, हेड का डायमेंशन क्या होता है हमारा 0। तो हमारा कितना हो गया, m0 l और t की पावर 0, यही है ना डायमेंशनलेस नंबर। तो l अकेला हो गया, ठीक है। अब इसको यहां पे ले लेते हैं, m0 l0 t की पावर 0 इक्वल टू p का टर्म क्या है, p का डायमेंशन कितना है, l है, म्यू का डायमेंशन कितना है, m l की पावर -1 t की पावर -1। हमने इसकी पावर क्या मानी हुई है, p, तो हम यहां पर p लिख देते हैं। फिर रो की वैल्यू क्या है, m l की पावर -q की पावर q। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई हमारी, m l t की पावर -2, m t की पावर -2, t की पावर -2 है, l तो 0 है और यहां पर क्या आ जाएगा r, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा टर्म आएगा वो क्या आएगा, हम m की डायमेंशन को बराबर कर देंगे q की डायमेंशन को, m की, l की और t की डायमेंशन। जब हम इन तीनों को बराबर कर देंगे तो हमारे पास में तीन इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो m की पावर को इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा, m की पावर यहाँ पर 0 है, बराबर में यहाँ पर p आ जाएगा, यहाँ पर q आ जाएगा और यहाँ पर r आ जाएगा। पहला इक्वेशन हो गया। जब हम l की डायमेंशन को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, बराबर में यहाँ पर 1 है, प्लस यहाँ पर -p है, ठीक है। इसमें क्या है, -3q है और यहां पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर जब हम t की पावर पे आएंगे तो यहां पर 0 है, बराबर में यहां पर कुछ नहीं है, इसमें -p है, इसमें भी t नहीं है, इसमें -2r है, क्लियर। तो हमारे पास में क्या आ गया, p बराबर में -2r हो गया, क्लियर। p बराबर में क्या हो गया, -2r हो गया। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो 0 बराबर में 1 + 2r - 3q, क्लियर। तो हमारे पास में 3q बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 2r हो गया, क्लियर। जब 3q बराबर में क्या हो गया, 1 + 2r हो गया। अब ये वैल्यू यहां पर रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर में p की डायमेंशन क्या है, -2r रख दिया। q की डायमेंशन क्या है, क्योंकि 1 + 2r डिवाइडेड बाई 3, 1 + 2r डिवाइडेड बाई 3, क्लियर। फिर r की डायमेंशन तो हमारी r ही है, तो हमने यहाँ पे r लिख दिया। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर में 3 आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, -6r हो जाएगा, 1 + 2r ही रहेगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा, क्लियर। यहां पे क्या है, 0 है। तो जब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम अभी ऊपर मिटा देते हैं। कितना आ जाएगा हमारा, -6r 1 + 2r + 3r = 0, यही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, r + 1 बराबर में 0, r बराबर में क्या आ गया, -1 हो गया, हो गया। जब r बराबर -1 हो गया तो p बराबर में क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, और q बराबर में क्या हो गया हमारा, q बराबर में क्या हो गया, 1 - 2 हो जाएगा, तो -1 बचेगा, डिवाइड बाई 3, -1/3 हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा किसका आ गया है, r, p और q तीनों की वैल्यू आ गई। तो फाइनली हमारा जो पाई टर्म बनेगा वो क्या बचेगा, पाई 2 बराबर में क्या हो जाएगा, p तो हमारा p ही रहेगा, म्यू की पावर p, म्यू की पावर p है,
म्यू की पावर क्या है, पी है, पी की वैल्यू कितनी है 2y, तो म्यू की पावर 2, फिर रो की पावर कितनी है q, रो की पावर q, तो रो की पावर -1/3, ठीक है। फिर है सिग्मा, सिग्मा की पावर क्या है r, तो r की वैल्यू -1, तो सिग्मा की पावर -1, ठीक है। तो जो फाइनली हमारे पास में पाई टर्म निकल के आया वो p इंटू म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा और रो की पावर 1/3, एक हमारे पास में एक सेकंड पाई टर्म आ गया। तो फर्स्ट पाई टर्म हमारे पास में आ गया, सेकंड पाई टर्म क्या हो गया हमारा, p म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा रो की पावर 1/3, ठीक है। ये सेकंड पाई टर्म आ गया। अब हमारे पास में जो थर्ड पाई टर्म होगा वो क्या होगा, थर्ड पाई टर्म, जो हमारा फर्स्ट पाई टर्म था, फर्स्ट पाई टर्म ये वाला हो गया, ठीक है। सेकंड पाई टर्म में हमारा p आ गया, ठीक है। अब थर्ड पाई टर्म में क्या आएगा, h आएगा, तो थर्ड में h आएगा, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेकंड का और थर्ड का एल ही एल है, तो सेकंड पाई टर्म में भी क्या आ जाएगा हमारा, पाई 3 बराबर में क्या हो जाएगा, जब p और h दोनों का डायमेंशन सेम है तो p की जगह h रखना पड़ेगा, तो h म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा रो की पावर 1/3, तो हमारा जो थर्ड पाई टर्म आएगा वो क्या आएगा, h म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा रो की पावर 1/3, ठीक है। अब फोर्थ पाई टर्म क्या होगा, ये तो हमारी क्या है, डायमेंशनलेस है, ये हमने क्या मानी है, ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी है, म्यू रो और सिग्मा। तो थर्ड क्या बचा हमारा, फोर्थ जी, तो हम सीधा फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ जो हमारा डायमेंशनलेस नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी वाला हो जाएगा, तो पाई 4 बराबर में क्या हो जाएगा, जी किसका फंक्शन होगा, म्यू रो और सिग्मा का, तो म्यू की पावर पी, रो की पावर क्यू, सिग्मा की पावर आर, क्लियर, इतना हो गया। अभी हमें पाई 4 डायमेंशनलेस नंबर है, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 बराबर में g की डायमेंशन क्या है, l t की पावर -2, तो l t की पावर -2, क्लियर। म्यू की डायमेंशन क्या है, म्यू की डायमेंशन m l की पावर -1, t की पावर -1, m l की पावर -1, t की पावर -1 की पावर p, रो की वैल्यू पावर क्या है, m l की पावर -2, m l की पावर -3 की पावर q, सिग्मा की पावर क्या है, m t की पावर -2, तो हमने लिख दिया m t की पावर -2 इंटू में r, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें क्या रखना है, अब हम यहां पर m की पावर को इक्वेट करेंगे, m की पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, बराबर में यहां m की पावर है कुछ नहीं है, इसमें p हो जाएगा, इसमें प्लस q हो जाएगा, इसमें प्लस r हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जब हमारा आएगा तो l को इक्वेट करेंगे, l की डायमेंशन को, तो यहां पर l की डायमेंशन क्या है, 0, यहां पर l की डायमेंशन कितनी है, 1, यहां पर -p, इसमें -3q, बस फिर हम r की डायमेंशन को मतलब t की डायमेंशन को बराबर करेंगे, तो t की डायमेंशन कितनी है, यहाँ पर 0, यहां पर t की डायमेंशन -2, यहां पर t की -p, यहां पर कुछ है नहीं, यहां पर क्या है, -2r, क्लियर। ये हमारा क्या आ गया, एक सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन से फिर से हम p की वैल्यू निकालते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 3q, क्लियर। अब अगर हम यहां पर रख देंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, -2 - 1 + 3q -2r, तो हम निकालेंगे तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, 2r बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 3q हो जाएगा। तो फाइनली हम ये सारी वैल्यू किसमें रख देंगे, p + q + r में, तो 0, यहां पर थोड़ा जगह लेने का लेते हैं, ठीक है। तो 0 बराबर में p की वैल्यू कितनी है, 1 - 3q, 1 - 3q, ठीक है। q की वैल्यू हम q ही रहने देते हैं, सभी हमने q के टर्म में ले लिया ना, इसलिए प्लस, क्योंकि अभी तक हम p के टर्म में ले रहे थे, तो हमने इस बार सारी वैल्यू q के टर्म में ले लिया, p की वैल्यू q के टर्म में आ गई, r की वैल्यू भी q के टर्म में आ गई, तो हमने p की वैल्यू रख दी, q की वैल्यू q ही रहने दी, अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी है, तो -3 + 3q अपॉन 2, क्लियर। हम इसको मिटा देते हैं ऊपर,
0 बराबर में, अब हम सब में डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो हमने 2 एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 6 क्यूब प्लस 2 क्यूब फिर माइनस 3 फिर प्लस 3 क्यूब। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया बराबर में, यहां पे क्या बचा 2 माइनस 6 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, क्या हो जाएगा प्लस 5 क्यूब माइनस 3। क्लियर? तो हमारा क्या आ जाएगा 0 बराबर में -1 माइनस क्यूब, तो क्यूब बराबर में क्या आ गया -1 आ गया। तो हमारा क्यू बराबर में क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, जब क्यू बराबर में -1 आ गया तो पी बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3 क्यू था, 1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी की वैल्यू 4 आ गई। अब जब हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर बराबर क्या है -3 प्लस 3 क्यू, है ना, -3 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास में पी की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। तो जब हम इनको वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा π4 का π4 रहेगा बराबर में जी म्यू की पावर पी, तो म्यू की पावर पी, पी बराबर क्या है 4, रो की पावर क्या है क्यू की बराबर वैल्यू कितनी आई है हमारी 1 -1, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है आर बराबर क्या है -3, तो -3 कर दिया। तो π4 टर्म क्या आ गया हमारा जी म्यू की पावर 4 रो इंटू सिग्मा की पावर 3। तो हमारा जो थर्ड पाई टर्म आ गया वो क्या आ गया फोर्थ पाई टर्म, रो म्यू की पावर 4, अच्छा यहां पे जी है ना, जी आएगा यहां पर, जी क्या हो गया हमारा जी म्यू की पावर 4 अपॉन रो सिग्मा की पावर 3। तो हमारा ये क्या आ गया फोर्थ पाई टर्म आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे चारों पाई टर्म कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।